चलो। पीछे क्या है ये कुत्ता? कौन सी है? फिर वो पीछे थोड़ी बहुत नहीं, पूरा दिख रहा है, वीडियो सामने है। आ जाओ ऊपर, दिखा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके नीचे भी हो सकती है, तो ऊपर बसा है ये। आ जाओ ऊपर आओ। नहीं आ जाओ, आप बताओ ना कि ये है कि नहीं है। आओ बताओ, आ जाओ। अरे आ जाओ ना, तो ऊपर मैं जब चढ़ गया हूँ तो आप भी चढ़ जाओ। चढ़ जाओ, ऊपर आओ। चल अंदर नीचे कहाँ है? अंदर देख लीजिए। अब जब हम ना नीचे थोड़ी घुस पाएंगे। या करता है ये कहाँ तेरा मान? यूरिया है। बड़े दाना वाली क्या अंकल जी? बड़े दाने वाले।
चलो कैसे खोलो खोल लिखी कहाँ है? वो आगे स्कूल वाले आगे खुलवाई ये लिखी ये सब ये स्कूल बंद कर दे क्या हुआ?
चल एक मेन कहाँ पैकिंग? यही की पैकिंग है? कहाँ की पैकिंग है? कंपनी के इसका बिल आता है। कहाँ बैच नंबर तक नहीं है? सरकारी कंपनी से ये मैंने बिल है ना कुछ सरकारी कंपनी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के साथ तुम आ जाता है सीधे तुम्हारे पास गवर्नमेंट हाँ तो भाई बाल्टी ना आई है सुनी छुट्टी है साहब। ये बाल्टी आई है फिर हाँ लागत हुआ देखी यहाँ पे एक पूरा चल 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 साइड सब बना सब बना यही ये क्या है जरिए मुखबिर सूचना दिनांक 8 जून को हमारे पास जानकारी आती है कि एक ट्रक में अवैध रूप से जो उर्वरक हैं लोड करके ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि वाहन चेकिंग लगातार लगाई जा रही है और वाहन चेकिंग के दौरान हमारी जो चौराहा थाना की टीम है उनके द्वारा इस ट्रक को रोका गया और जब जांच की गई तो पाया गया कि उसके कोई भी दस्तावेज उसके साथ नहीं थे। तो ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए लाया गया और ट्रक को थाने लाया गया। उस संबंध में पूछताछ के दौरान जो जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि विकास गुप्ता हैं जो उनके गोदाम से ये माल लाया गया है। उसके बाद हम जो जानकारी लेकर विकास गुप्ता के गोदाम गए
गोदाम में हमने सर्चिंग की और विकास गुप्ता से पूछताछ की, जिसमें जानकारी मिली कि वो लाइसेंसी नहीं है और वो जो गोदाम है बड़ा कोठार के यहाँ जो विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आता है, वो गोदाम पूर्णतः अवैध है। उस गोदाम में लगभग डीएपी के 160 बैग हमें मिले हैं और अदर जो मिले हैं अदर उर्वरक के वो 500 बैग हमें वहाँ मिले थे, जो पूर्णतः अवैध रूप से रखे गए थे, जिसे कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया था। इसी तारतम्य में कार्रवाई में लगातार पूछताछ में अन्य नाम भी सामने आ रहे थे, अन्य ऐसे ट्रेडर्स भी सामने आ रहे थे जो इस तरीके के अवैध रूप से संग्रहण कर रहे हैं उर्वरक का। तो उस उक्त तारतम्य में हमारे द्वारा सिरमौर में भी एक कार्रवाई की गई है। सिरमौर में मनु ट्रेडर्स जो हैं वहाँ कृष्ण कुमार गुप्ता जो हैं इसे संचालित करते हैं और उनके भी गोदाम में हमारे द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और राजस्व की टीम के साथ संयुक्त छापामारी कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग 1000 बैग जो हैं वो डीएपी, यूरिया और पोटास जो संयुक्त रूप से मिले हुए हैं, जिनकी सैंपलिंग की गई है और उन्हें जब्त किया गया है। इसके साथ लगातार हम पूछताछ के दौरान और भी गोदाम और भी जो हैं विक्रेता उनकी जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसमें जो है कार्रवाई निरंतर जारी है और विवेचना में है। इस तरीके के इलीगल तौर पर जो भी संग्रहण किए गए हैं गोदाम में या विक्रेताओं द्वारा और जो लाइसेंसी नहीं है, उस पर लगातार अब एग्रीकल्चर और राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नज़र रखी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 आरोपी पकड़े गए हैं। जो ट्रक ड्राइवर था उसमें 70 बैग मिले थे हमको, दूसरा विकास गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता। अभी हमने 3 आरोपियों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ जारी है। मार्केट वैल्यू अभी वो जो गवर्नमेंट का रहता है उसमें सब्सिडी के आधार पर मिलता है और सब्सिडी में जो है लगभग वो जो प्राइस होता है वो 280 के आसपास शायद रहता है। उसके बाद वो जो काला बाजारी में इस तरीके का संग्रहण करते हैं तो वो उसे जो है ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं। हाँ, पूछताछ के बाद जानकारी आई है कि काफ़ी समय से ये इस तरीके का जो है अवैध रूप से जो है संग्रहण किया जा रहा था और जो लाइसेंसी नहीं है, जो अधिकृत नहीं है, वो इस तरीके का संग्रहण कर रहे हैं। इसमें 3/7 EC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, अपराध क्रमांक 313/25। हाँ, अन्य राज्यों से ये जो है ट्रांसपोर्ट करते थे, अन्य राज्यों से ये खरीद कर यहाँ डंप करते थे माल और कुछ हद तक यहाँ से भी उन्होंने लिया गया है, तो उसमें भी लगातार विवेचना के दौरान उसमें जानकारी निकाल रहे हैं। लाइसेंस के सप्लाई करते थे क्या सप्लायर उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज मांगे गए हैं, चूँकि लाइसेंस नहीं था तो विक्रय करने की जो रसीदें हैं वो भी प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि अधिकृत नहीं है तो ऑन रिकॉर्ड वो बिक्री भी नहीं करते थे। तो उसमें थोड़ा सा जानकारी निकाली जा रही है। यदि इस संबंध में आगे कोई जानकारी और मिलती है तो उन पर भी ज़रूर काला बाजारी कर रहे थे, क्या इनके मुख्य स्रोतों पर पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है? कहाँ से लाते थे, कहाँ बनाते थे, कौन मिला थे कि राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या इनके मुख्य स्रोत उन पर पहुँचा जाता है? बिल्कुल, इसके जो तार हैं वो अन्य राज्यों से भी जुड़े पाए जा रहे हैं। अभी तक जो हमारी जांच के दौरान हमें पाया गया है, तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे कि इस तरीके से यदि कहीं से ये संचालित हो रही हैं इस तरीके की गतिविधियाँ, तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाए संयुक्त टीम द्वारा। हाँ, कुछ जगह जो है सैम्पलिंग की गई है और सैम्पलिंग अभी जो है सैम्पलिंग की रिपोर्ट वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है DDA और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके थ्रू हमारे पास प्रतिवेदन के माध्यम से जानकारी है। जो गोदाम है उसमें कई बोरियां ऐसी पाई गई हैं जिसमें उनके द्वारा ही उसे बनाया गया है अलग अलग, और कई अन्य राज्यों की जो है उसमें बोरियों में पैकिंग में लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, तो अभी वो हमें प्राप्त ज़रूर अभी विवेचना में है और हम पूछताछ लगातार जारी रखेंगे।